अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बआवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम सामीने ज़ी-वक़ार, आज 9 मई 2025 जुमातुल मुबारक है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त कुफ्र और इस्लाम की जंगें जारी हैं। कश्मीर के अंदर मुसलमान मजलूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल का जुल्म और सितम जारी है। और भारत ने जारहियत इख्तियार करते हुए और अहद शिकनी करते हुए पाकिस्तान पे ड्रोन और मिसाइल दागे। इस सारी सूरत हाल में हम कुरान करीम से रहनुमाई लेते हैं कि अब मुसलमानों का रवैया क्या होना चाहिए। कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, हमें इन मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान हालती जंग में 1965 और 71 की जंगों के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस वक्त जो हम हालते जंग में हैं, कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो कुरान करीम ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बतू। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारा मुकाबिला दुश्मन से हो जाए, किसी लश्कर से हो जाए, तो कामयाबी का पहला उसूल ये है फ़स्बतू, तुमने साबित कदम रहना। कामयाबी का पहला उसूल क्या है? साबित कदम रहना। ये असले से भी ज्यादा जरूरी है, ये अफरादी कुव्वत से भी ज्यादा जरूरी है, ये कसरत तादाद से भी ज्यादा जरूरी है। फरमाया तुमने साबित कदम रहना।
अब साबित कदम की मैं आपको मिसालें देना चाहता हूँ। ग़ज़वा-ए बदर के अंदर मुसलमान 313 और सामने 1000 का लश्कर था। उन्हें कामयाबी मिली तो किस वजह से? फस्ल तो मुसलमान साबित कदम रहे। ग़ज़वा-ए उहद के अंदर 3000 का लश्कर था। मुसलमान तादाद में 700 थे। ग़ज़वा-ए खंदक के अंदर 10,000 का लश्कर था। मुसलमान 3000 थे। इन्हें ग़ज़वा-ए बदर के अंदर, ग़ज़वा-ए खंदक के अंदर अपनी अददी कुव्वत की वजह से फतह नहीं मिली। फतह इसलिए मिली कि अल्लाह ने इनको साबित कदम कर दिया। फिर जंगे मौता हुई, रूम के खिलाफ जंग। मुसलमानों का लश्कर 3000 का और रूमियों का लश्कर 2 लाख का लश्कर था। ग़ज़वा-ए बदर में तो एक के मुकाबले में 3 थे। और 10,000 वाले लश्कर में भी एक के मुकाबले में 3 थे। लेकिन यहां एक के मुकाबले में 66 बंदे थे। 66 बंदे। कोई सूरत ही नहीं थी इनको फतह मिल जाती। जब 3000 ने सामने देखा ना, 2 लाख बंदा खड़ा है, तो क्या ख्याल है? खौफ आते हैं। जब इन्हें रसूल करीम ने भेजा था, इनके ज़हन में 2 लाख नहीं, तो सिर्फ ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम का एक कासद हारिस बिन उमैर शहीद हुआ था। उसकी हिफाजत के लिए 3000 बंदा भेजा गया कि उसका बदला लिया जाए। लेकिन ये तो सूरत हाल नहीं थी कि 3 के मुकाबले में 2 लाख आ जाएंगे। लेकिन जब सामने गए तो सामने 2 लाख का लश्कर था। सहाबा ने कहा क्या करें? अब्दुल्ला बिन रवाह खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा सुनो, तुम घरों से शहादतों की तमन्ना लेकर निकले, घरों से शहादतों की तमन्ना लेकर निकले हो और अपनी तारीख पढ़ो। तुमने कभी भी तादाद की कसरत और ताकत के बलबूते पर जंग नहीं जीती। तुमने कभी भी तादाद की कसरत और ताकत के बलबूते पे जंग नहीं जीती। हमेशा ही तुम्हें दीन ने गलबा अता फरमाया। फरमाया ये जो पावर है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो फतह देने की पावर दीन के अंदर है। तुम दीन से जुड़ जाओ, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमा देगा। फरमाया अब सामने 2 ही कामयाबी है। अब सामने 2 ही कामयाबी हैं। या तो अल्लाह तुम्हें फतह देगा या अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए शहादत की सूरत में कामयाबी अता फरमाएगा।
का दोनों सूरतों में कामयाबी। बस ये 3000 का लश्कर साबित कदम हो गया, 3000 का लश्कर डट गया। अल्लाह ने उन्हें 2 लाख पर कामयाबी अता फरमाई। कामयाबी किससे मिलती है? साबित कदमी से। जब बंदा साबित कदम होता है ना, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। और दूसरी कुरान करीम ने कहा कामयाबी की कुंजी क्या है? वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो मैं कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। जब तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। उसका जिक्र कर। दुनिया जहां के मामलात में कामयाबी का सबब अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया दिलों का इत्मीनान अल्लाह का जिक्र है। जब तुम उसका जिक्र करते हो, तुम्हारे कुलूब मुतमईन हो जाते हैं उसके जिक्र से। क्या होता है? दुआ भी अल्लाह का जिक्र है। मैदाने जंग में बंदा दुआ करता है, ऐ बादलों को लाने वाले, ऐ फौजों को भगाने वाले, हमारी इस मुकाबिल फौज को भी भगा और हमें फतह अता फरमा। ये भी क्या है? उसका जिक्र। तो जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसी कामयाबी अता फरमाता है। तीसरा उसूल क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। कि जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में होता है, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाता है। जब ये लश्कर भेजा ना जंगे मौता के लिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, सारा लश्कर चला गया, 2999 बंदे चले गए। एक बंदा अब्दुल्ला बिन रवा रह गए। जुमे का दिन था। उन्होंने कहा सवारी भी मेरे पास अच्छी है, क्यों ना जुमा हुजूर के पीछे पड़ के चला जाऊं। सवारी भी अच्छी है, क्यों ना जुमा हुजूर के पीछे पड़ के चला जाऊं। मेरी सवारी अच्छी है, मैंने जल्दी ही इसको पकड़ लेना है। उन्होंने जुमा हुजूर के पीछे पड़ा। जब जुमा खत्म हुआ ना, अदा कर लिया, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अब्दुल्ला मैंने तुम्हें किधर भेजा? मैंने तुम्हें किधर भेजा? उन्होंने कहा हुजूर सवारी बहुत अच्छी है मेरे पास, इरादा भी तब्दील नहीं हुआ, जाना भी जिहाद पर है, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी कि बस जुमा हुजूर के पीछे पड़ लूं, मैंने भाग के मिल जाना है। तो आका अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए। फरमाया अब्दुल्ला तुम एक जुमे की बात कर रहे हो, मैंने जिनको भेजा है जो सुबह के वक्त चले गए हैं, सारी कायनात की नेकियां एक पलड़े में रख दो और उनका जाना एक पलड़े में रख दो। उनका जाना सारी कायनात की नेकियों से भारी है, सारी कायनात की नेकियों से। अब मैं बात को रोक कर एक बात कहना चाहता हूं। आका के पीछे जुमा पढ़ना कितना बड़ा सवाब, कितना बड़ा सवाब। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवा के लिए नहीं था। उन्हें हुक्म किया था
जाने का। हमें हुक्म है इशा पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ के फजर पढ़ो। इशा पढ़ के